हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, टकाटक होंगे। चलिए आज हम करते हैं अपने जो क्लास 10 के जो हमने पीछे वाली वीडियो आपने सब देखी होगी, लास्ट वीडियो देखी होगी आपने। तो पूरे क्लास 10 के जो हमारे बच्चे हैं उनकी मैथ की हम बात कर रहे हैं। रिवीजन क्लासेस हमारी चल रही हैं। तो रिवीजन क्लास में पहले बच्चों आज हम देखेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस हमें देखनी है कि और जो चैप्टर 2 आपका जो चल रहा था, चैप्टर 2, तो रिवीजन क्लास है ये बेटा। रिवीजन क्लास यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, रिवीजन क्लास की बात कर रहे हैं, ठीक है। रिवीजन क्लास यहाँ पर है। चैप्टर 2 की बात चल रही थी। क्या चल रहा था? चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल जो चल रहा था उस पर हमने डिटेल में जो है पढ़ लिया था। आज हम बात करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की, ठीक है। क्वेश्चन देखते भी जाएंगे और समझते भी जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा लिखेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर पहला है, तो ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है प्यारे बच्चों कि फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहला आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। शॉर्ट में लिख रहे हैं, बात समझ जाइएगा। पॉलिनोमियल, आपको एक पॉलिनोमियल की इक्वेशन दे रखी है जो कि है आपके पास x² 7x प्लस का 12, ठीक है। ये आपको दे रखी है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इसको वेरीफाई भी करना है और जीरोस भी रिलेशन दिखाना है। चलिए ध्यान समझेंगे। पहला क्वेश्चन है, टाइप नंबर 1 है। अगर आपके पास क्या दे रखी है? फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई भी करने हैं। एंड हमें क्या करना है? वेरीफाई भी करना है, रिलेशनशिप भी देखना है। तो ध्यान समझेंगे इसको। आपके एनसीईआरटी में पहला क्वेश्चन ऐसे ही बताया गया है, सभी पे देखेंगे टाइप बाय टाइप, ठीक है। तो सबसे पहले में क्या करना है, इसका पहला मेथड क्या है, तो ध्यान से देखेंगे पहले बच्चों। सॉल्यूशन डाल लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन दी गई है, इसको हम ब्रेक करते हैं। किसे ब्रेक करते हैं? स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ठीक है। मिडिल टर्म से क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं। इसका सिंपल सा मेथड होता है। मेथड क्या होता है? फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई करते हैं। 12 बन जा 12, यहाँ कुछ है नहीं, 12 बन जा 12, ये 12 आ गया। इसके दो फैक्टर में ब्रेक करते हैं, ठीक है। ब्रेक करते हैं 4 3 जा 12, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 12 भी आ रहा है, और इन दोनों प्लस करते हैं तो क्या आ रहा है? 20 वाला। ये स्प्लिट मिडिल टर्म होता है जो आपने 9th क्लास में सीखा। तो x² 4x प्लस का 3x और यहाँ आ गया बेटा 12, ठीक है। ये होगा। अब इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेते हैं बेटा, x प्लस 4 हो गया, प्लस का 3 हो गया और x प्लस 4 हो गया, ठीक है। इक्वल 0 हम लगा के चलते हैं, ठीक है। यहाँ भी इक्वल 0 है, इसको हटा देते हैं, कोई ज़रूरत है इसकी है नहीं, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब x प्लस 4 दोनों में कॉमन आ रहा है बेटा, तो x प्लस 4 दे देते हैं और x प्लस 3 आ गया, इक्वल 0 आ गया। अब 0 से कंपेयरिंग कर लो, क्योंकि 0 फाइंड करने। प्लस वाला किस में ट्रांसफर होगा? माइनस वाले में। x प्लस 3 है, इक्वल 0 है, और प्लस का 3 इधर जाएगा तो माइनस में, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है तो हमें उसके जीरोस को भी वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से x की वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेंगी। वैल्यूज फाइंड करने के बाद हम लेट कर लेते हैं, एक तो बेटा अल्फा हो जाता है और एक क्या हो जाता है? बीटा हो जाता है, ठीक है। एक क्या हो जाता है? अल्फा हो जाता है और एक क्या हो जाता है? बीटा हो जाता है। दोनों वैल्यू निकली। अब हमें सेकेंड टाइम में क्या करना है? x² प्लस के 7x 12, ठीक है। यहाँ पे आपको जनरल इक्वेशन लिखनी है इस तरह से, और क्या करना है बेटा? कंपेयरिंग करना है। कंपेयरिंग क्या करना है? कंपेयरिंग। ए इक्वल कितना है? यहाँ पर कुछ नहीं होता तो क्या मानते हैं बेटा? 1 मानते हैं। v इक्वल कितना है? यहाँ पर कंपेयरिंग कर रहे हैं x का x, यानी कोफिशिएंट कंपेयरिंग करना बोलते हैं इसको। x² कोफिशिएंट कितना होगा यहाँ पे? 1, और 1 की जगह कितना यहाँ पे? a इक्वल 1 हो गया। x से करेंगे कैंसिल, b इक्वल कितना हो गया? 7 हो गया, और लास्ट में c कितना हो गया बेटा आपके पास? 12 हो गया, ठीक है। अब वेरीफाई करना है, ठीक है। क्या करना है बच्चों? वेरीफाई करना है, ठीक है। वेरीफाइज करिए। तो पहला फॉर्मूला आपका बनता है, ध्यान से बहुत ध्यान समझिएगा, सम ऑफ जीरोज। क्या बनता है? सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस का b अपॉन a। ध्यान से देखिएगा। तो अल्फा कितना है? देखिएगा, अल्फा -4 है, LHS को हम देख रहे हैं तो -4 यहाँ रख दिया। इससे अल्फा बीटा निकाल रहे हैं, बीटा कितना आ गया? -3 आ गया, ठीक है। अब b और a कहाँ से लाएंगे? यहाँ से। तो b की वैल्यू कितनी है? -7। a कितना है? 1 है।
ये कितना ऐड हुआ -7, ये भी कितना है -7, 9 से आंसर मैच हो गया। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा देख रहे हैं, ऐड करके देख रहे हैं तो देखो -7 आ रहा है। इधर से देखते हैं -b/a जो यहाँ से निकाला है b/a तो भी आपका -7 आ गया, तो एक वेरीफाई हो गया। ठीक है, वेरीफाई करने का तरीका समझ रहे होंगे। सेकंड वेरीफाई क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला होता है c/a। लास्ट वाली वीडियो आपने देखा होगा, मैंने फॉर्मूले समझाए भी थे। तो अल्फा की वैल्यू कितनी थी -4, बीटा की वैल्यू कितनी थी -3, मल्टीप्लाई करेंगे +12। ठीक है मेरे बच्चों, C और A, c/a, C आपके पास 12 है, A आपके पास 1 है, तो इसका भी कितना आया +12 आया। तो ये क्वेश्चन आपका हुआ। पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया। टाइप 1 बताया मैंने, कैसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको इस तरह से करने, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म निकालना है। ठीक है, और ABC की वैल्यू निकालनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, बाद में सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा रखना है, b/a यहाँ से रखना है पहले बच्चों, और अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। फॉर्मूला याद होने चाहिए भाई, दोनों क्या है, ये भी फॉर्मूला है और ये भी फॉर्मूला है, याद होगा। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से लेना है, ABC की वैल्यू यहाँ से लेकर पुट करनी है, LHS RHS दोनों को आपको बराबर दिखा देना है। आंसर मैच कर रहा है दोनों से, तो आपको आंसर शीट देखने की भी जरूरत नहीं है, दोनों मैच करें इसका मतलब सही है आपका। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब बढ़ते हैं इसी पैटर्न पर दूसरा क्वेश्चन, इक्वेशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। इक्वेशन आपको दे रखी है 6x² - 3। आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में 6x² - 3। ठीक है, फाइंड द जीरोज फाइंड करने पहले बेटे, और जीरोज के बीच में जो रिलेशनशिप है सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो वो हमें निकालना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से। अब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म तब होता है इसमें 3 टर्म है, तो 3 टर्म तो है नहीं। जब 3 टर्म नहीं होंगे यानी x वाला टर्म नहीं है, तो आपको करना क्या है, इस वाला टर्म को ट्रांसफर करना है। तो प्लस का 3 माइनस वाला किस में जाएगा बेटा, प्लस में, और x² 3 कितना हो गया 6, इससे कैंसिल हो जाएगा पहले बच्चों, कितना बचेगा 1/2। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या चलेगा इस पर रूट, वो भी प्लस का और माइनस के साथ, यानी एक तो वैल्यू आ गई प्लस का 1/√2 और एक वैल्यू आपकी जो आ गई माइनस का 1/√2, ये ध्यान रहेगा आपको। ठीक है, ऐसा आता है अगर एक टर्म 0 हो जाता है तो हमें इस तरह से सॉल्व करना है, ये आपको ध्यान रखना है। सभी पे इसलिए सिंगल क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। ठीक है मेरे बच्चों, ये आपका हुआ, यानी एक को बेटा अल्फा मान लिया, एक अल्फा ये हो गया और इसकी वैल्यू क्या हो गई, बीटा हो गई, माइनस का 1/√2, ये बीटा हो गया अल्फा हो गया, इतनी बात हो गई। अब हमें दूसरा मेथड देखना है, 6x², भाई इसमें x वाला टर्म नहीं है तो उसको हमने 0x करके मान लिया। ठीक है, यहाँ पर जनरल इक्वेशन लिख लिया हमने, ax² bx + c = 0। कंपेयरिंग भी कर लिया, कंपेयरिंग भी किया तो a इक्वल कितना हुआ 6 हुआ, b इक्वल कितना हुआ 0, c इक्वल कितना हुआ -3। यहाँ तक क्लियर है बात। चलिए इतनी बात देखते हैं। अब हमें वेरीफाई करना है, क्या करना है बेटा, वेरीफाई करना है, वेरीफाई द रिलेशन। तो वेरीफाई के लिए पहला क्या बनता है फॉर्मूला, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा होता है और माइनस का b/a होता है। LHS में देखें अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू प्लस का 1/√2 और इसकी माइनस का 1/√2, यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्फा की वैल्यू प्लस का 1/√2 और माइनस का 1/√2। अब प्लस माइनस है बेटा क्या बचेगा 0, तो एक तरफ का आंसर आ गया अल्फा बीटा से। अब देखते हैं बी और सी से, देखो बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0, ए की वैल्यू कितनी है बेटा 6 है, 0 में 6 करते हैं कितना आएगा 0, तो ये प्रमाण होता है दोनों तरफ से आंसर बराबर है। जब दोनों तरफ से बराबर है तो भी आपका हो गया। ठीक है, इतना हुआ। दूसरा वेरीफाई करते, सेकंड वाला वेरीफाई करते हैं। सेकंड वाले में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा और c/a होगा। अल्फा की वैल्यू प्लस का 1/√2 और ये भी, और c की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस का 3 और a की वैल्यू 6 है। ध्यान से देखिएगा अल्फा और बीटा पॉजिटिव और नेगेटिव है तो प्लस माइनस माइनस होगा, √2 बेटा 2 हो जाएगा और 3 से कट जाएगा तो माइनस का 1/2, देखो ये भी बराबर है।
ठीक है, दोनों क्या है इक्वल। तो बहुत ध्यान से समझा होगा आपने क्या है, अगर x टर्म नहीं होता है तो आपको इस तरह से ऐसे क्वेश्चन करने हैं। दूसरा टाइप समझ में आया, ठीक है। अब ऐसे देखते हैं, अब x वाला होगा, एक टर्म नहीं होगा, ठीक है, तो इसको हटा देते हैं प्यारे बच्चों। चलिए, तो इसको भी हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका हो गया। चलिए, क्वेश्चन 2 हो जाता है तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बताया गया कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ यू। तो यहाँ पर एफ यू दिया है, वेरिएबल भी बदल दिया है एफ यू, ठीक है, और 4u² और 8u, ठीक है। एनसीईआरटी बुक का ये क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो वेरीफाई भी करना रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट, ठीक है। जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में हमें रिलेशनशिप भी देखना है। चलिए, तो इसमें देखो, अब इसमें x तो है नहीं, x का वेरिएबल चेंज कर दिया है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ध्यान दें अच्छे से। तो जो 4u² है प्लस का 8u है, इसको हम 0 के बराबर मान लेते हैं, इक्वेशन बना दी। यहाँ से क्या ले सकते हैं, 4u कॉमन लेंगे बेटा, क्या बचेगा, u + 2 बचेगा इक्वल 0। 4 डिवाइड में चला गया, u और u + 2 इक्वल 0। अब एक u इक्वल तो कितना बचा, 0। एक u + 2 इक्वल 0, u इक्वल कितना हो गया बेटा, माइनस, यानी अल्फा कितना हो गया 0 और बीटा कितना हो गया -2। एक को अल्फा मान लेते हैं और एक को बीटा मान लेते हैं। बहुत आसानी से आया, कोई दिक्कत। इसके बाद स्टेप क्या है, इसके बाद स्टेप ये है 4u², 8u कांस्टेंट नहीं है तो उसको क्या मान लेंगे, जो टर्म नहीं होगा, 2 टर्म नहीं होंगे उसको मान लेते हैं। स्क्वायर वाला जरूर होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्क्वायर से ही होता है, तो ये गायब नहीं होगा, ये दोनों गायब हो सकते हैं, दोनों में से एक हो सकता है, तो भी ठीक है, ठीक है। इतना कर लिया। अब हमें क्या लिखना है, जनरल इक्वेशन au² bu + c। अच्छा बताओ u में क्यों लिखा, क्योंकि भाई u वेरिएबल है, x तो है नहीं। x होता तो ax² bx + c लिखता, जो वेरिएबल होता है उसी में हम जनरल इक्वेशन कन्वर्ट कर देते हैं। कंपेयरिंग करने के बाद बेटा a की वैल्यू कितनी आती है 4, b की वैल्यू कितनी आती है 8 और c की वैल्यू कितनी आती है 0, ठीक है। चलिए वेरीफाई कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, अब वेरीफाई। पहला क्या होता है पहले बच्चों, अल्फा + बीटा -k b/a। इतना तो तैयार हो गया हो, 2 क्वेश्चन कर रखे हैं। सम ऑफ जीरोज अल्फा + बीटा -b/a। अल्फा की वैल्यू यहाँ से लीजिए 0, बीटा की वैल्यू यहाँ से लेंगे तो -2 करेंगे, कितना बचेगा -2, कोई दिक्कत। अब इधर आ जाते हैं -b की वैल्यू बेटा ऑलरेडी 8 है, a की वैल्यू कितनी है बेटा 4 है, डिवाइड देंगे कितना आएगा -2, देखो बराबर आ गए, दोनों क्लियर है, ठीक है। अब दूसरा देखिए सेकंड वाला, अल्फा × बीटा क्या होता है, c/a होता है। अल्फा की 0 है, इसकी j है -2, मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा 0। c देखिए यहाँ से 0 है, a देखिए 4 है, क्या आया बेटा 0 आया, ठीक है। तो कोई दिक्कत बात नहीं, आराम से बात समझ में आ गई, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन होगा जब एक कांस्टेंट टर्म ये वाला नहीं होता है, तो भी आप किस तरह से इसको कर सकते हैं, ये भी आपने देखा। चलिए ठीक है, वीडियो रोक करके आराम से देख लेते हैं, आराम से। जब आपको लगा कि नहीं आया, इसको वीडियो दोबारा देख लीजिए तो भी आपका हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से। क्योंकि रिवीजन क्लास है, रिवीजन क्लास में आपको आपने पढ़ रखा होगा अच्छे से। चलिए, इसी पैटर्न में हमने देखा, 3 क्वेश्चन हमने देखे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, रूट में अगर इक्वेशन आपकी अंडर रूट में आ जाती है तो ऐसा कुछ क्वेश्चन यहाँ पे होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 आपको अंडर रूट वाला दे रखा है। अगर इक्वेशन है 4√3x² 5x माइनस का 2√2 इक्वल 0, ठीक है। इसमें भी जीरोस फाइंड करने और वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट, ठीक है। एनसीईआरटी का जिसमें पहला टाइप था 2.1 एक्सरसाइज का, उसी की तरह हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका क्या होता है, हमें स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ठीक है। यहाँ लिख भी सकते हैं आप, अप्लाइंग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ठीक है मेरे बच्चों, मिडिल टर्म ये लिख सकते हैं। तो 4√3x² 5x√3, तो इसमें क्या करते हैं बेटा, फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। कैसे, 4√3 × 2√3 माइनस का है,
4 2 जा 8 हो गया, √3 कितना हो गया 3 हो गया। अब इनको प्लस माइनस करने पर बीच वाला आना चाहिए, और बाकी हमें दिखाई दे रहा है कि भाई 8 में 3 माइनस करें कितना बचेगा 5, तो इसको प्लस का कर दें, इसको माइनस का, है ना। प्लस का 8 माइनस 3 कितना बचेगा आपका माइनस का 5, प्लस का 5 सॉरी, ठीक है। और मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मिल रहा है आपको 8 से 24। तो इतनी बात क्लियर है, ये बनाना आपको आना चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छे से बनाना जो है वो आना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो 4√3x², पहला क्या है 8x प्लस का माइनस का 3x है, और 2√3 इतना, ठीक है, इतना हुआ। ये तो हटा ही देते हैं, इसका कोई ज़रूरत है नहीं। चलिए, अब कॉमन लेने का सिस्टम है भाई, इसमें से देखो कम से कम 4 कॉमन आ सकता है और एक x कॉमन आ सकता है। यहाँ क्या बचा बेटा √3 और x बचा, और 4 2 जा 8 बचा। माइनस कॉमन ले लिया, √3 कॉमन लिया, √3 का 3 में डिवाइड देंगे, √3 टाइम जाएगा, x माइनस माइनस प्लस हो गया, √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है। ये बात हमें ध्यान रखनी है बहुत अच्छे से कि ये और ये टर्म सेम मैच करना चाहिए, सेम मैच करेगा तभी ऐसा होगा, मतलब क्वेश्चन सही है। अब इसमें से फिर से कॉमन ले लिया, √3x + 2 हो गया पहले बच्चों, और 4x माइनस का √3 इक्वल कितना हुआ 0, ठीक है। अब 0 से कंपेयरिंग कर लो, √3x प्लस का 2 इक्वल 0, √3x प्लस वाला माइनस में ट्रांसफर कर देंगे, और ये आपका इस तरह से इक्वेशन बनेगी, ठीक है। 4x माइनस का √3 इक्वल 0 है, 4x प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में ट्रांसफर हो गया, और x की वैल्यू आ गई आपके पास इतना, एक माइनस की और एक प्लस की, यानी एक तो हो गया बेटा अल्फा माइनस का 2/√3, और एक आपको निकाल लेते हैं बीटा। जब x की 0 निकाल लेते हैं, जो 0 जाती है वो होती है, एक अल्फा हो जाता है और एक बीटा आपका हो जाता है, ठीक है। चलिए, इतनी बात समझ में आई। तो अब क्या करना है, अब हमें एक और वैल्यू, एक और बार लिखना है इसको, 4√3 ABC की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। 4√3x² प्लस का 5x माइनस का दिस, तो हमें क्या लिखना है इसकी जनरल इक्वेशन, ax² प्लस के bx प्लस c इक्वल 0। कंपेयरिंग करते हैं तो a इक्वल 4√3 आता है, b इक्वल 5 आता है, c इक्वल माइनस का 2√3 आता है। इतनी बात ठीक है, बताइए। अब वेरीफाई करने का तरीका, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a, यहाँ क्या कर रहे हैं बेटा वेरीफाई कर रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू है माइनस का 2/√3 प्लस का √3/4, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, तो 4√3 आ गया, 4 2 जा बेटा 8 आ गया, 3 3 जा √3 कितना 3 हो गया, तो माइनस का 5/4√3 बचा, ठीक है, 4√3 बचा। अब पहले बच्चों देखेंगे माइनस b/a, b की वैल्यू कितनी है बेटा 5 है, a की वैल्यू आपको दिख रही है 4√3, देखो यहाँ तो सीधे ही मैच कर गया, निकालना ही नहीं पड़ा, वेरीफाई हो गया आराम से, ठीक है। तो रूट से घबराना नहीं है, फैक्टर करने हैं, सोच समझ के फैक्टर करने हैं, स्प्लिटिंग मिड टर्म बहुत अच्छे से लगाना है, ठीक है। दूसरा वेरीफाई कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा c/a। अब अल्फा की वैल्यू माइनस का 2/√3 और बीटा की वैल्यू प्लस का √3/4, c देखो इससे कट गया, 2 से कट जाएगा तो -1/2, c आपके पास कहाँ है, इधर से रख दो, और a आपके पास है 4√3, यहाँ से भी कट गया, ये भी कट गया, तो -1/2 बचा। तो दोनों आंसर वेरीफाई हो गए, बहुत आसानी से हो गए, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी है, बोर्ड एग्जाम में प्रेशर नहीं लेना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। कोई भी चीज़ देखो, जितना आपने समझी होगी, पूरे साल तैयारी की है और तैयारी कर करके आपने खूब अच्छे समझा होगा, उसको बस अच्छे से रिवाइज करना है। मैथ का मेथड आपको ध्यान रखना है, जब आपको मेथड याद रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेंगे, तो आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। नहीं यार, वीडियो में आराम से देखिए, समझिए, ठीक है, बार बार देख सकते हैं। चलिए कुछ अलग क्वेश्चन, शायद इसमें थोड़ा बहुत कुछ सिखा रहा होगा, एक और टाइप का क्वेश्चन है, वही है मेथड, वही है जो जैसे हम करते आए हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x² प्लस x/2 माइनस का 2 एंड वेरीफाई द रिलेशन। सब में वेरीफाई करना है, वही इक्वेशन में थोड़ा बदलाव किया गया है। अगर आपकी इस तरह से इक्वेशन आ जाती है
ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 6 है -2, इसको हमें करना है। तो इसका बड़ा सिंपल सी बात है, तो निकालने का तरीका हमारा आसान हो जाता है। कैसे? एलसीएम ले लो, 6 एलसीएम लिया तो यहाँ पे 6x स्क्वायर हुआ, x हुआ, 6 2 12 हुआ, एलसीएम ले लिया, इसको ट्रांसफर कर दिया, 6x स्क्वायर x माइनस 12 और 0, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में आएगा, 0 में चला जाएगा। अब हमें क्या करना है, वही स्प्लिटिंग मिडिल टर्म बेटा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करते हैं, -4 12 × 6 कितना होता है 72, ठीक है। इसके फैक्टर हो जाते हैं 8 और 9, ये आपने सीखा होगा। और 9 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, हो गया फैक्टर 6x स्क्वायर प्लस का 9x माइनस का 8x माइनस का 12। ये भी ध्यान रखना है किसको बड़ा करें किसको छोटा करें ताकि सही हो जाए। कॉमन लेते हैं अब, 3x कॉमन लिया, 3 2 जा 6 प्लस के 3 3 जा 9, 4 कॉमन लिया, 4 2 जा x और प्लस का 4 3 जा 12। ये दोनों मैच हो गए, क्वेश्चन सही कर रहे हैं आप। 2x प्लस 3 और 3x माइनस के 4 इक्वल 0, ठीक। 2x प्लस 3 3x माइनस 4 ये बचता है, लिख लिया। अब इसकी 0 से कंपेयरिंग करो, 2x प्लस 3 अल्फा निकल आएगा आपके पास एक, ठीक है। प्लस वाला जो 3 था वो माइनस पर ट्रांसफर, x इक्वल कितना हुआ -3/2 बचा, तो दिक्कत नहीं आएगी अब करने में। तो ये क्या हो गया अल्फा। 3x माइनस के 4 इक्वल 0, 3x माइनस वाला 4 प्लस में x इक्वल 4/3, ये कितना हो गया बेटा, बीटा हो गया, ठीक है। कोई समस्या नहीं, फैक्टर जैसे करते हैं वैसे करना है। आपके पास इक्वेशन कौन सी बन रही थी, 6x स्क्वायर प्लस का x माइनस का, ठीक है। यहाँ से भी ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी, आंसर सही आएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c, a इक्वल 6 है, b इक्वल 1 है, c इक्वल माइनस का 12 है। अब क्या करना है हमें, वही अब वेरीफाई करना है, ठीक है। वेरीफाई करते हैं, तो पहला वेरीफाई के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ध्यान से बच्चों, एकदम ध्यान से करना है, टाइम पास नहीं करना है भाई। अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा आपको तो याद हो गया होगा, देखो जितनी बार हम क्वेश्चन करते हैं उतनी बार ये मैंने क्या लिखा है, फॉर्मूला। आपको भी करना है, एग्जाम में फॉर्मूला लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है। फॉर्मूला जरूर लिखना है भाई, फॉर्मूले पे कोई वो मतलब नहीं करना है कॉम्प्रोमाइज। तो अल्फा की वैल्यू -3/2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा 4/3, 3 2 6 हो गया, 3 3 9 हो गया और 4 2 8 हो गया, माइनस का 1/6 बचा, ठीक है। LHS सॉल्व किया इसकी सहायता से। अब वेरीफाई करते हैं कि आंसर हमारा भाई सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आंसर तो पता करना पड़ेगा। तो -b/a यहाँ पर सीधे इक्वेशन, b की वैल्यू 1, a की वैल्यू 6 है, तो देखो -1/6 -1/6 हो गया वेरीफाई, ठीक है, एकदम खुश, ठीक है। वेरीफाई कर दिया हमने, इसका मतलब जो भी हमने पढ़ा है वो सही पढ़ा है, कॉन्फिडेंस है आपके पास, ठीक है। दूसरा सेकंड, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। अल्फा की वैल्यू हमने ली थी अभी माइनस का 3/2, बीटा की वैल्यू 4/3, इससे कैंसिल होगा, डिवाइड चला गया -2, एक हो गया। अब इसको करें c/a माइनस का 12/6, कट गया बेटा -2, हो गया वेरीफाई, LHS बराबर आ गया, ठीक है। तो हमने पहला टाइप समझा पहले बच्चों, ठीक है। पहला टाइप पे हमने क्या समझा कि भाई आपके पास इक्वेशन दे रखी है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगाओ, अल्फा बीटा पता करो बेटा, और फिर दूसरी बार जनरल इक्वेशन से मैच करो, ABC की वैल्यू निकालो, फॉर्मूले में रखो b/a c/a और अल्फा प्लस बीटा यहाँ से रखो, दोनों तरफ से आंसर मैच करने चाहिए, इसका मतलब आपने सही किया, जिसको वेरीफाई करना बोलते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो रोक करके आप आराम से देख सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। पीछे कर लें, दोबारा देख लें, वो आपकी इच्छा की बात है। जो बच्चे कोचिंग वगैरह नहीं जा पा रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं भाई, कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं या फिर स्कूल में कॉन्सेप्ट निकल गया होगा, तो उनके काम में आ जाएगा ये रिवीजन वीडियो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर 0 जॉब की हुई, क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 6 पहले बच्चों। यदि हम मान लेते हैं इफ़ अल्फा एंड बीटा, ठीक है, अल्फा एंड बीटा आर द 0 जॉब, आर द
जीरोज, ठीक है, जीरोज ऑफ, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, शॉर्ट में लेता हूँ क्यूपी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दे रखा है एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस के पी एक्स प्लस का क्यूब, ठीक है, ये दे रखा है बेटा। तो बड़ा ही ज़बरदस्त है। कल हमने लास्ट में बहुत सारे फॉर्मूले समझे थे। अगर ये दे रखा है तो आपको फाइंड करना है पहले बच्चों। फर्स्ट फाइंड क्या करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना है, और सेकंड प्यारे बच्चों फाइंड करना है आपको सेकंड क्वेश्चन 1 अल्फा और 1 बीटा, ठीक है। तो उसको रख देते हैं पेपर को और करते हैं क्वेश्चन। If alpha and beta are zeros of the quadratic polynomial f(x) equal x square minus px plus q, आपको दे रखा है भाई। कोई भी अगर आपके पास पॉलिनोमियल्स होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके जीरोस दो ही होते हैं इस चैप्टर में, अल्फा बीटा, ठीक है। तो ये फाइंड करना है। कल हमने बहुत अच्छे से बात की थी। तो सबसे पहले क्या करना है, सॉल्यूशन में जो आपको गिवन इक्वेशन है इस तरह से लिखना है। गिवन इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है भाई, एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस क्यू, ठीक है। इक्वेशन बना लेते हैं तो जीरो लगा लेते हैं, है ना, जीरो लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो जनरल इक्वेशन लिख लें पहले बच्चों। इस तरह से जनरल इक्वेशन लिखी। कंपेयरिंग करने के बाद, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट करने के बाद ए की वैल्यू 1 हुई, बी की वैल्यू माइनस का पी हुई, और सी की वैल्यू जो आपके पास क्यू हुआ, ठीक है, ये आ गया। सम ऑफ जीरोज यहाँ से निकाल सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या निकलता है, सम ऑफ जीरोज क्या होता है प्यारे बच्चों, माइनस का बी अपॉन ए। माइनस बी की जगह कितना है बेटा, माइनस का पी है, और ए की जगह 1 है, तो सम ऑफ जीरोज कितना आ गया, पी। और सेकंड क्या निकालते हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। सी की वैल्यू प्यारे बच्चों कितना, क्यू, ए की 1 है, तो क्या आया, क्यू। ध्यान दीजिएगा, एकदम अच्छे से ध्यान देना है प्यारे बच्चों, है ना, मतलब ध्यान हटना ना, बिल्कुल भी ना हटना चाहिए, ठीक है। अलग अलग से कर देता हूँ ताकि आपको अलग दिखे कि ये सिस्टम है। अब हमें क्या करना है, ठीक है, अब हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। क्या फाइंड करना, पहला क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। चलिए तो देखते हैं, क्योंकि हम फॉर्मूला कल पढ़े थे, क्या पढ़े थे फॉर्मूला, अगर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर होता है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर और 2 अल्फा बीटा, बताइए, लिख सकते हैं, फॉर्मूला है ये, ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा की स्क्वायर की वैल्यू पता है हमें, देखिए ये पता है अच्छे से, पी गिवन है, दो वैल्यू तो गिवन ही होंगी, ये हमें निकालना है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और 2 इसकी वैल्यू गिवन है क्यू, तो क्या होगा 2q। स्क्वायर करेंगे पी स्क्वायर ही रहेगा, इसको माइनस में ले आए, और यहाँ क्या बचा, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, थोड़ा सा सीधा कर दो इसको, क्या दिक्कत है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और क्या बचा, पी स्क्वायर माइनस के 2q, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। समझ गए होंगे बात को अच्छे से। तो क्या करना है हमें, फर्स्ट फॉर्मूला याद हो कि भाई ऐसे बनता है फॉर्मूला, और आप निकाल सकते हैं, क्योंकि बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें दो वैल्यू मिल जाती है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मिल जाता है। तो कोई भी हमें निकालना हो तो हमें दोनों वैल्यू में लाना पड़ता है, अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा के टर्म में लाना पड़ता है, और वैल्यू पुट कर देते, निकल आता है। सेकंड भी रखेगा, चलिए सेकंड भी कर लेते हैं। सेकंड में 1 अल्फा प्लस 1 बीटा था, एलसीएम ले लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा रहेगा, बीटा इधर आ गया, अल्फा इधर आ गया, दोनों प्लस के तो अल्फा बीटा आ गया, बहुत आसान है। अल्फा प्लस बीटा हमने क्या निकाल रखा, पी, ये पी हो गया। अल्फा इंटू बीटा क्या निकाल रखा, क्यू, क्यू आ गया आंसर, ठीक है। समझ में आया होगा बहुत आसानी से, ये फॉर्मूला यूज़ किया हमने, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया, ठीक है, वैल्यू पुट कर दी। चलिए आगे बढ़े और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आराम से, और फास्ट ट्रैक में आप पढ़ भी पाएंगे, ठीक है भाई बच्चों। चलिए 6 तो आपके पास हुआ। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यही है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरो, और टाइप देखते हैं इसके। इक्वेशन यहाँ पे बदल जाएंगी, इक्वेशन को मैं बदल देता हूँ, ठीक है। इक्वेशन बदल रही है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस का 4, ठीक है पर बच्चों। और हमें निकालना क्या है, फाइंड करना है 1 अल्फा 1 बीटा और 2 अल्फा बीटा, ये बेटा फाइंड करना है हमें, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें, इसको उठा देते हैं पेपर को। चलिए
तो सबसे पहले जो हमें इक्वेशन दे रखी होती है गिवन इक्वेशन, उसको लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस का 4 इक्वल 0। जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, क्योंकि हमें यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा निकालना है और अल्फा इंटू बीटा निकालना है। ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू माइनस के 5, साइन के साथ लेनी है बेटा, सिंबल ध्यान रखना है, सिंबल उठाना है। b इक्वल -5 है, कुछ नहीं है, 1, c इक्वल 4। तो पहला क्या होता है प्यारे बच्चों, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज माइनस का b अपॉन ए, यानी अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस का b अपॉन ए होता है। b कितना है बेटा, माइनस का 5, a कितना है 1, तो कितना आंसर आया 5, b की वैल्यू। दूसरा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है, सी अपॉन ए होता है। तो अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है बेटा 4, ए की 1 है तो 4 आ गया, ठीक है। यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया बेटा आपने, और जब निकाल लिया तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा और 2 अल्फा बीटा, ठीक है बेटा, अल्फा बीटा। यहाँ हम एलसीएम ले सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इधर आ गया अल्फा इधर आ गया, दोनों प्लस के आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो इस टर्म को हमने 2 टर्म में लेकर आए सॉल्व करके, एक अल्फा प्लस बीटा में और एक अल्फा इंटू बीटा में, क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 5, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों 4, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 5 अपॉन 4 और 2 इंटू 4, ठीक है। सॉल्यूशन कर देते हैं अब, भाई 5 आ गया, ठीक है, एलसीएम लिया 4, 4 2 जा 8 और ये कितना आ गया 32, माइनस करेंगे माइनस का 27 अपॉन 4, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है बात, समझ में आ रहा होगा, इसलिए हमने दूसरा टाइप भी लिया। और भी लेते हैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, ताकि आपका अच्छे से इसका बन जाए, ठीक है। हटा देते हैं हम इसको, चलिए। तो इक्वेशन भी हटा देते हैं और ये भी हटा देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन लेते हैं और क्या निकलवा रहा है वो भी देखते हैं। चलिए, इस बार इसने इक्वेशन का वेरिएबल चेंज कर दिया है, y कर दिया है, और 5 स्क्वायर माइनस के 7 प्लस का 1 फाइंड करना है हम लोगों को। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन इसने पूछा है। तो हमारे पास सॉल्यूशन में 5 इक्वेशन क्या है आपके पास, ये है जनरल इक्वेशन लिखी, a बाई स्क्वायर बी वाई प्लस का सी। ये भी ध्यान रखें, देखो वेरिएबल जैसे चेंज हुआ मैंने भी चेंज कर दिया, ठीक है। तो कंपेयरिंग करने के बाद a की वैल्यू 5 हो गई, b की वैल्यू कितनी होगी माइनस का 7 बेटा, c की वैल्यू कितनी होगी प्लस का 1। तो पहला क्या होता है, सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा, क्या फॉर्मूला होता है माइनस का b अपॉन ए। b की वैल्यू कितनी है माइनस का 7 है, a की वैल्यू कितना है बेटा 5 है, कितना आया 7 अपॉन 5। सेकेंड बात करें, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है 1, ए की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। तो दोनों वैल्यू आ गई। अब हमें ये देखना निकालना क्या है भाई, सॉल्व करना है, 1 अपॉन अल्फा सॉल्व करना है, 1 अपॉन बीटा सॉल्व करना है पहले बच्चों, ठीक है। एलसीएम लेंगे, अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा आएगा ये। तो अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 7/5, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 1/5, ठीक है। 7/5 और 1/5, ठीक है। चलिए, तो देखो 5 से 5 कट गया, आंसर क्या बचा 7 अपॉन 1 बचा, यानी 7 आंसर आया आपका। बड़े आसान, तो बहुत समझ में आ रहा होगा अल्फा प्लस बीटा कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है। हटा देते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे और टाइप की तरफ। आराम से टाइप सीखते जाइए, मज़ा आएगा आपको सीखने में, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं और क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, और कौन सा क्वेश्चन आपको सीखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आया है इस बार, ठीक है। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो इसमें इक्वेशन में डाली गई है पी एक्स इक्वल, इक्वेशन डाली गई है यहाँ पर 4x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस 1। फाइंड द, हमें फाइंड करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा और अल्फा बीटा स्क्वायर की। ये वैल्यू यहाँ से पूछ रहा है, ठीक है बेटे। तो निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। सेम उसी पैटर्न फॉलो करेंगे सॉल्यूशन।
4x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस 1 इक्वल 0, ax स्क्वायर bx प्लस c कंपेयरिंग, a इक्वल 4 है, b इक्वल माइनस का 5 है, c इक्वल माइनस का 1 है। ठीक है, अब पहला हमें क्या निकालना होता है, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस का b अपॉन a, इसकी वैल्यू -5 है, a की वैल्यू इतना है तो 5/4 आ गया। ठीक है मेरे बच्चों। सेकेंड, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a, c की वैल्यू बेटा माइनस का है, ये 4 है। ठीक है, दोनों आ गए। ये सॉल्व करना है हमें, अल्फा स्क्वायर बीटा और अल्फा बीटा स्क्वायर। भाई देखना है क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें। तो हमें ये दिख रहा है कि इसमें अल्फा और बीटा कॉमन ले सकते हैं, एचसीएफ है, एचसीएफ लोएस्ट पावर है, लीस्ट पावर जो होती है। तो अल्फा बीटा कॉमन लिए, यहाँ क्या बचा अल्फा, यहाँ क्या बचा बीटा, बीटा। तो हमारे पास दो टर्म आ गए, यही दिमाग लगाना है कि अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा मिले। अल्फा इंटू बीटा क्या है पहले बच्चों, 1/4, अल्फा इंटू बीटा कितना है माइनस का, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ही आसानी से आपका आंसर आ गया माइनस का 5.16। बताइए कोई समस्या? ठीक है, खूब अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़े फिर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया, 9 में पढ़ते हैं अब। देखते हैं फिर अब कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें आएगा। ठीक है, चलिए ये हमने देखा, एक और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्वेश्चन हमने कर लिए, 9 कर लिए, 10 में चल रहा है। अगर आपको इक्वेशन देखो, वेरिएबल चेंज किया t, अगर आपके पास t में है t स्क्वायर माइनस का 4t प्लस का 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 3 अल्फा का क्यूब बीटा की पावर 4, ये हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए तो कुछ और प्रैक्टिस में आगे बढ़ते हैं भाई। सॉल्यूशन डालते हैं। सॉल्यूशन में गिवन आपके पास इक्वेशन है टी स्क्वायर 4t प्लस का 3 इक्वल 0, और यहाँ पे हमने ए टी स्क्वायर वी टी प्लस का c इक्वल 0। कंपेयरिंग कर लेते हैं, a की वैल्यू 1 हो गई और बेटा b की वैल्यू माइनस का 4 हो गई, c की वैल्यू कितनी हो गई, c की वैल्यू जो हो गई वो आपकी 3 हो गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलो अब पहला हमें क्या निकालना पड़ता है, कंपेयरिंग सीधे सीधे कर सकते हैं पहले बच्चों ना। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है, माइनस का b अपॉन a होता है। b की वैल्यू क्या है, ये a की वैल्यू बेटा 1 है, तो क्या बचा प्लस का 4, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 4। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन सीधे भी ले सकते हैं, माइनस b अपॉन a c अपॉन a, बहुत से बच्चे सीधे निकाल देते हैं भाई। c की वैल्यू कितनी है बेटा 3, a की वैल्यू कितनी है 1, आंसर क्या आया 3। ये लिख के दिखाना है, देखो शॉर्टकट तो करना नहीं है हमें, बोर्ड एग्जाम का पेपर सॉल्व करना है और सॉल्व करना है तो हमें लिखना पड़ेगा मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन में क्या निकालना है, फाइंड करना है अल्फा की पावर ये अल्फा 3 बीटा 4, तो अल्फा की पावर 3 हाईएस्ट पावर क्या है और बीटा की पावर 3, तो यहाँ पे एक अल्फा बचा, यहाँ पे एक बीटा बचा। यहाँ 4 पावर थी, ये 3 थी, कट गया, एक बचा। तो अल्फा इंटू बीटा का क्यू तो है ये, तो अल्फा किसकी वैल्यू कितनी है 3 का क्यू, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 4, ये कितना हो गया बेटा 27, ये 4 कितना हुआ मल्टीप्लाई करके 108 इसका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन अच्छे से? चलिए मज़ा आया, क्वेश्चन कर रहे हैं आप, समझ में भी आ रहा होगा। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, 10 क्वेश्चन तक आपके हुए और बढ़ते हैं बेटा आगे, है ना। देखते हैं इसी पैटर्न पे अगला क्वेश्चन है कि नहीं वर्कशीट में। चलिए हाँ, एक और क्वेश्चन है इसका वर्कशीट में, क्वेश्चन नंबर 11 के साथ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन 11 ले लिया, तो एफ एक्स इक्वल आपको 6x स्क्वायर प्लस का x माइनस 2, इसमें भी थोड़ा अलग पूछा गया है। आपके पास अगर अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा आता है तो बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो करते हैं आगे। सॉल्यूशन में आपके पास इक्वेशन गिवन है 6x स्क्वायर प्लस का x माइनस 2 इक्वल 0। ठीक है, अब पहला बच्चों क्या होगा कि भाई वही जनरल इक्वेशन लिखेंगे, ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल 0, a इक्वल 6 हो गया, b इक्वल 1 हो गया, c इक्वल माइनस का 2 हो गया। सम ऑफ, पहला फॉर्मूला क्या आएगा, सम ऑफ जीरोज पहला,
ये होता है माइनस का बी अपॉन ए होता है, तो बी की वैल्यू हमने लगाई 1, ए की वैल्यू 6 लगाई, कितना आया -1/6, सीधे आ गया। सेकंड इक्वेशन अल्फा इंटू बीटा, प्यारे बच्चों सी अपॉन ए होता है, सी की वैल्यू इतना है 6, तो कितना आया -1/3, कोई दिक्कत, ठीक है। बी अपॉन ए माइनस सी अपॉन ए, तो भी हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा, एलसीएम लेंगे प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता होगा आपको, ठीक है। नीचे का नीचे करेंगे बेटा, इसका इधर इसका इधर। अब समस्या ये है कि भाई इसकी वैल्यू तो है नहीं, इसकी वैल्यू है हमारे पास। अब कल हमने फॉर्मूला जाना भी था, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला जानते हैं, लिखना भी पड़ेगा आपको। तो इसकी जगह हमने लिखा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और 2 अल्फा इंटू बीटा डिवाइड बाई क्या होगा अल्फा बीटा। अब आराम से वैल्यू पुट कर दें। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है पहले बच्चों, माइनस का 1/6, माइनस का 1/6 का स्क्वायर। अब 2 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1/3, माइनस का 1/3, और यहाँ पर भी माइनस का 1/3। इसका स्क्वायर करेंगे 1/36 हुआ प्यारे बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो गया और 2/3 हुआ, और यहाँ पे माइनस 1/3 है, माइनस माइनस प्लस 2 ऊपर आ जाएगा 2/3, ठीक। अब इसका हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा प्यारे बच्चों 3, ये 36 और ये आपका आया, ठीक है। एक तो 3 से जाएगा इसमें 36 में 12 बार, तो 12 आ गया आपके पास, और ये माइनस का 1/3 बचा, ठीक है। क्लियर है बात, कोई समस्या तो नहीं आ रही है। चलिए तो देख लेते हैं, माइनस का 1/6 था, 1/6 को स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव बेटा आएगा 1/36, ठीक है, बीच में माइनस था ही आपका, ठीक है। और इसकी वैल्यू थी आपके पास -1/3, माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस कर दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब ये आपके पास कितना होगा 48 हो गया, ये आपके पास 36 आ गया, डिवाइड में 1/3, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, ठीक है। कर सकते हैं 48 और 3 आ गया, 36 आ गया, 12 से कितनी बार कट जाएगा आपके पास, 12 से 3 बार और 12 से ये 4 बार, इससे घटा तो माइनस का पूरा आपका आंसर आया, ठीक है। तो ऐसे ही आप इसको देख सकते हैं, चलिए ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, एक वर्कशीट हमारी हो जाती है, दूसरी वर्कशीट पर बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन 11 हो जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ और धमाकेदार क्वेश्चन ऐसे ही कैटेगरी में क्वेश्चन आपको लगभग याद हो गया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 में सेम दे रखा है आपके पास, इक्वेशन है पॉलिनोमियल इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन आपको दे रखी है। अब वेरिएबल चेंज कर दिया गया फिर से, पॉलिनोमियल इन द टर्म ऑफ s 3s स्क्वायर 6s प्लस का 4 फाइंड करना है प्यारे बच्चों, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा और 2 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा और प्लस का 3 अल्फा बीटा। तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, ठीक है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। आप सॉल्व करते हैं इसको। तो इक्वेशन जब आपको दे रखी होती है 3s स्क्वायर और 6x प्लस 4 इक्वल 0, तो यहाँ पर कंपेयर करते हैं as स्क्वायर bs प्लस का c इक्वल 0। जिस वेरिएबल में इक्वेशन होती है उसी में हम ले लेते हैं बेटा, है ना। a इक्वल कितना हो गया 3, b इक्वल हो गया माइनस का 6 और c इक्वल हो गया 4, ठीक है यहाँ तक। चलिए इतनी बात क्लियर है। अब हमने यहाँ से आगे क्या किया कि भाई पहला कॉन्सेप्ट क्या निकालते हैं, सम ऑफ जीरोज निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस का b अपॉन a हो गया, ठीक है। माइनस की b की वैल्यू -6 है, ये आ गया आपका 2 सॉल्व करके। सेकंड इक्वेशन है अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a, c की वैल्यू 4 है, a की इतना है 4/3 आ गया, दोनों वैल्यू आ चुकी हैं, इससे डिवाइड देंगे 2 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। आपका माइनस b अपॉन a c अपॉन a, ठीक। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा, इसी को अल्फा अपॉन बीटा बीटा अपॉन अल्फा 2
1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा और 3 अल्फा इंटू बीटा। इसको सॉल्व कर सकते हैं पहले बच्चों। अल्फा इंटू बीटा हुआ, ये अल्फा स्क्वायर हुआ, ये बीटा स्क्वायर हुआ। इसको यहाँ ब्रैकेट में सॉल्व कर लो, अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा। इसको तो ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इसका फॉर्मूला अभी हमने लिखा कि भाई अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और 2 अल्फा बीटा, और नीचे आपके पास अल्फा और बीटा रहा। 2 अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। देखो सभी चेंज हो गया, अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू। 2 के टर्म में हमने सभी को सॉल्व कर लिया। जब 2 के टर्म में हम सभी को सॉल्व कर लिया, अब बस क्या रह गया है, वैल्यू पुट करना रह गया है और कुछ भी नहीं रह गया है। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं पहले बच्चों, ठीक है। मार्कर चेंज कर लेते हैं जरा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हल्का चल रहा है। तो इसमें देखेंगे भाई 2 आया, 2 का स्क्वायर आया पहले बच्चों, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा 2 है और 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है पहले बच्चों, 4/3। तो यहाँ पर भी आ गया पहले बच्चों 4/3 प्लस 2, इसकी वैल्यू कितनी है 2 है, यहाँ 4/3 है, ठीक है। और 3 और 4/3, इससे पहले बच्चों कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये नंबर ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ बचा 3 + 4, ठीक पहले बच्चों। ये हो गया 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर, 4 × 2 = 8/3 और यहाँ पे बचा बेटा 4/3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। इसको मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ ताकि आपको दिख जाए, 4/3, ठीक है। और ये बच रहा है 4 3 7, इधर 7 बच रहा है पहले बच्चों। ये हो गया आपके, देखो 4 3 12, 12 में से 8 जाए कितना बचेगा पहले बच्चों, 4/3। और नीचे भी 4/3 है, इधर 7 चल रहा है, ये 1 बाय कट गया, 1 + 7। तो पहला सा आंसर आया 8। बहुत आसानी से करना कुछ नहीं है, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो सबको अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा में करना है। और इससे पहले जो वीडियो में मैंने सब बताया था अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकालना, सारे फॉर्मूले अच्छे से याद रखें। इतनी जरूरत पड़ती है इतना याद रखें आप लोग, ठीक है। चलिए तो ये आपने देखा, अब समझते हैं थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखें, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं अब, और क्वेश्चंस जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 जो काफ़ी अच्छा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, इफ द स्क्वायर्ड डिफरेंस, इफ द स्क्वायर्ड डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस of the zeros of the polynomial of the polynomials। polynomial पर बच्चों आपको दे रखा है polynomial px fx इक्वल x स्क्वायर px प्लस का 45 इज इक्वल टू 144, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, ठीक है। तो p की पहले बच्चों वैल्यू हमें निकालनी है, तो देखते हैं वैल्यू किस तरह से हम लोग निकाल पाएंगे, ठीक है। किस तरह से आपको निकालनी है तो ध्यान से समझिएगा पहले बच्चों क्वेश्चन, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है, बड़ा बड़ा लिखेंगे आपको समझ में आएगा। सबसे पहले गिवन आपको इक्वेशन दे रखी है ax स्क्वायर px प्लस के 45 है बच्चों, ठीक है। ये हो गया आपका इतना। हम कंपेयरिंग करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा और ये तो निकाल ही लेते हैं पहले। तो भाई a इक्वल 1 हो गया, b इक्वल आपके पास p हो गया और c इक्वल हो गया आपके पास 45, ठीक है मेरे बच्चों। अब जब ये दिया है, ठीक है, तो एक और गिवन है कि इफ द स्क्वायर डिफरेंस, यानी जो जीरोज है अल्फा और बीटा इनका डिफरेंस का स्क्वायर अगर 144 गिवन है, ये क्या है आपको गिवन है प्यारे बच्चों, ठीक है। जब गिवन है तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। क्या होता है, माइनस का b/a होता है, p/a की वैल्यू 1 तो माइनस का p आया, ठीक है। दूसरी बात अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या आता है c/a, यानी 45/1 यानी 45 आया, इतनी सी बात।
अब हमें क्या चाहिए, अल्टीमेटली पी की वैल्यू चाहिए। तो इसका मिला के एक फॉर्मूला बन जाता है, बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला बनता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करते हैं, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर करिएगा, ठीक है, और क्या लगाइएगा, प्लस का होल अल्फा बीटा। ये मैंने पीछे बताया। इसकी वैल्यू गिवन है आपके पास 144, 4 इंटू इसकी वैल्यू आपके पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 45 हो गया पहले बच्चों, 144, ये हो गया 100 इतना, ठीक है। अब ये कितना 404 हो गया, 8 और 4 12 हो गया, ठीक है, और ये 3 हो गया। और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि पी था तो पी का स्क्वायर हो गया, ठीक है, तो पी स्क्वायर। अब पी स्क्वायर है, ये कितने का स्क्वायर होता है बेटा, 18 का स्क्वायर होता है, हटाया, पी की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 18, आसानी से आ गया। तो अच्छा लगा आपको क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, इसको आराम से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। चलिए तो और बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आप, कुछ अलग टाइप के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या सीखने को मिलेगा, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। हमें बेटा एक इक्वेशन फाइंड करनी है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पूरा क्वेश्चन लिखता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन numbers as the sum and product of its zeros, ठीक है। चलिए तो 3 क्वेश्चन हमने यहाँ लिखे हैं आपके लिए, ताकि आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाए। कुछ एनसीईआरटी की बुक के लिए हैं हमने क्वेश्चन, और जितना पॉसिबल है उतना हमने यहाँ पर लिया है। 3 क्वेश्चन बेटा हमने लिए, ठीक है, और मोस्टली एनसीईआरटी से ही लिए हैं। चलिए ठीक है, ये हमने लिया। अब ध्यान से समझेंगे इसको कि क्या इसमें लगाना है हमें प्यारे बच्चों। तो गिवन क्या है, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, आपको सम एंड प्रोडक्ट आपको दे रखे हैं, इक्वेशन बनानी है आपको। यानी ये पहला वाला आपको क्या दिया, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अल्फा प्लस बीटा बेटे 1/4 दिया है, अल्फा इंटू बेटा पहला बच्चों क्या दिया, -1। हमारे पास फॉर्मूला होता है x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। बड़ा ही आसान है कि इसमें आप रख दीजिए 1/4 जो गिवन है इंटू एक्स प्लस के ये -1 गिवन था। तो अल्टीमेटली क्या आया, x² x/4 प्लस -1 आपका आंसर हो गया। बहुत ही आसान है, अल्फा प्लस बीटा रखना है, अल्फा इंटू बीटा जो रख दिया है, इक्वेशन बन गई। अच्छा यहाँ से आगे और क्या कर सकते हैं, यहाँ से आगे पहले बच्चों क्या एलसीएम ले लीजिए, 4x² आ गया, ये x आ गया, -4 इक्वल 0, 4 0 में चला गया, तो क्या बचा 4x² माइनस x इक्वल 0, ठीक है, ये बचा। बात क्लियर समझ में, ऐसे ही बड़ा आसान है। सेकंड क्वेश्चन में प्यारे बच्चों क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है √2, अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है 1/3। इक्वेशन क्या कहती है आपकी, x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो x² इसकी वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, √2, और इसकी कितनी है 1/3। आगे क्या आंसर, आगे क्या कर सकते हैं, एलसीएम, क्योंकि सही फॉर्मेट में लाने के एलसीएम ले लो, 3x² हो गया, 3√2x हो गया, प्लस का 1 इक्वल 0, 0 में चला गया, 3x² 3√2x प्लस का 1 इक्वल 0, आ गया आंसर। यहाँ भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, आसान है, अल्फा प्लस बीटा रखना है। नंबर 3 देखें, 3 में गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा 0 है और अल्फा इंटू बीटा क्या है, √5 है, ठीक है। पहले बच्चों इक्वेशन फॉर्मूला क्या है कि भाई x² है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स है, प्लस का अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0, ठीक। तो इसकी वैल्यू 0 गिवन है, इसकी वैल्यू √5 गिवन है, तो क्या बचा आपके पास, x² प्लस का √5 इक्वल 0। तो समझा आपने तीनों क्वेश्चन।
कुछ नहीं करना है, अल्फा प्लस बीटा दे रखा हो बेटा, अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, ठीक है, और बस वैल्यू पुट करनी है, फॉर्मूला याद हो, तीनों बार फॉर्मूले मैंने लिखे हैं, आपको समझ में आ जाए और याद भी हो जाए, ठीक है। चलिए, तो 14 क्वेश्चन भी हमने देखा, आपको पसंद आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन जानते हैं बेटा, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 15 में देखते हैं बेटा, अगर आपको दे रखा है एक पॉलिनोमियल गिवन है बेटा, एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस का k, और इसके जीरोज अगर हम बात करें, जीरोज अल्फा और बीटा ही हैं, ठीक है, और गिवन है बेटा इसमें, और क्या गिवन है आपके पास, अल्फा माइनस बीटा इक्वल -1। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, बढ़िया कमाल का क्वेश्चन, ठीक है। तो देखते हैं, अगर आपको कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसके जीरो अल्फा इंटू बीटा है, ये दे रखा हो और ये भी गिवन हो, तो के की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस का k इक्वल 0, कंपेयर कर लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, ठीक है पहले बच्चों। अब a की वैल्यू कितनी हुई 1, b की वैल्यू कितनी है माइनस का 5, c की वैल्यू कितनी हुई आपके पास k, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए पहले बच्चों, माइनस का b अपॉन a कितना हो गया पहले बच्चों 5, और हमें एक और बात दे रखी है, यहाँ इसको एक इक्वेशन बना लीजिए, ये भी गिवन है अल्फा माइनस बीटा इक्वल 1। अगर ये आपको पीछे से पता होगा चैप्टर नंबर 3 से, अल्फा प्लस बीटा अगर प्यारे बच्चों ये दे रखा है और अल्फा माइनस बीटा 1 दे रखा है, इसको कैंसिल कर दिया, 2 अल्फा इक्वल 6 हो गया, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों 3 आ गई, और 3 यहाँ पे रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, पुट इन फर्स्ट, अल्फा प्लस बीटा इक्वल 5 था, ये 3 आ गया, 3 को ट्रांसफर कर देंगे, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई पहले बच्चों 3 माइनस 2, अल्फा बीटा आ गया। अब यहीं से हम क्या जानते हैं, अल्फा इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए होता है, सी की वैल्यू k थी, ये अपन हो गया, अल्फा और बीटा में निकाल लिया है, एक की वैल्यू 3 है, एक की वैल्यू 2 है, और यहाँ k कितना आया प्यारे बच्चों आंसर, बड़ा ही आसानी से आपका जो है आंसर आ गया 6, ठीक है प्यारे बच्चों। तो उम्मीद है आपको समझ में आएंगे क्वेश्चंस, ठीक है, बहुत ही अच्छा आपको लगा होगा। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन प्यारे बच्चों लगाते रहिएगा, ठीक है, और अपनी तैयारी जो है बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 की समरी के साथ और बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ, ठीक है। आई होप आपको पसंद आएगा और देखते रहेंगे बेटा प्यारे बच्चों, तैयारी में लगे रहिए, बोर्ड एग्जाम आराम से दीजिए, पूरा कॉन्फिडेंट होकर के अपना जो है एग्ज़ाम दीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के रिव्यू के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।